अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल ज कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में ज्ञान की 7 भूमिकाएं। छठी पदार्था भावना भूमिका। पहली भूमिका शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति और छठी पदार्था भावना। पदार्थ के अभाव का जहाँ भाव होता है उसको पदार्था भावना कहते हैं। समझाएंगे इसको। भूमिका पंचकाभ्यासात् स्वात्मारामतया इदम् आभ्यंतराणां बाध्यानां पदार्थानां अभावानात् पर प्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थभावानात् पदार्था भावना नामनी षष्ठी संजायते गति। अर्थ भूमिका पंचकाभ्यासात् उपरोक्त भूमिका कौन सी? 5 भूमिका के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मारामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है। इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्था भावना नाम की छठी भूमिका हो जाती है। ये बहुत ऊंची भूमिका है। ये निर्विकल्प समाधि की भूमिका है। इसमें क्या हो रहा है कि आत्मारामता के प्रभाव से, आत्मा में रमणता के प्रभाव से अंतःकरण में संसार के पदार्थों का
अत्यंत अभाव सा हो जाता है। अभाव नहीं हो जाता, अभाव सा हो जाता है। देखो, पदार्थ दो प्रकार का है, स्व और पर। ऐसे दो प्रकार के पदार्थ हैं। सामान्य रूप से संसारी जीव के पास पदार्थ को जानने के लिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। अभी पदार्थों का अभाव कैसे होता है उसका विज्ञान कहा जाएगा। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा जीव स्व और पर को जानता है। मति ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, और शुद्ध ज्ञान में मन काम करता है। अगर बाहर के पदार्थों को जानना है तो उसकी इंद्रियां सक्रिय होनी चाहिए, मन सक्रिय होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहो तो जब इंद्रियां और मन सक्रिय होते हैं तो संसार के पदार्थों को जाना जाता है, उसके विकल्प होते हैं। जानना मतलब उसका विकल्प करना, क्योंकि शुद्ध ज्ञान विकल्पात्मक होता है। अगर इंद्रियां और मन इसका निरोध हो जाए तो बाहर के पदार्थों का जानना बंद हो जाएगा, पर का जानना बंद हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानने का है, तो अगर आप पर का जानना बंद हो जाएगा तो किसका जानना रह जाएगा? स्व का ही जानना रह जाएगा। अब क्योंकि इंद्रियां सक्रिय नहीं है, इंद्रिय 5 इंद्रियों के विषय को जानती है। इंद्रिया किसको जानेगी? स्पर्श को जानेगी। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श का ज्ञान करेगी, रसना इंद्रिय रस का ज्ञान करेगी, घ्राणेन्द्रिय गंध का ज्ञान करेगी, दर्शनेन्द्रिय रूप का ज्ञान करेगी, रंग का ज्ञान, वर्ण का ज्ञान करेगी, और जो श्रोतेंद्रिय है वो शब्द का ज्ञान करेगी। अब ये मति ज्ञान है। अब उस मति ज्ञान में इन 5 इंद्रिय के विषयों का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर किसका ज्ञान होगा? क्योंकि मति ज्ञान है वो जानने का काम तो करता है, या तो वो स्व को जानेगा या पर को जानेगा। अब पर का जानना बंद हो गया तो अब किसको जानेगा वो मति ज्ञान? वो स्व का बोध करेगा, स्व का ज्ञान करेगा। और मन का काम श्रुति ज्ञान मन से होता है। मन का मुख्य रूप से काम होता है स्मृति करना, कल्पना करना। या तो भूतकाल में जो जाना है, जिसको स्पर्श किया है, जिसको चखा है, जिसको सूंघा है, जिसको देखा है, जिसको अनुभव किया है, उसको स्मरण करना, ये मन का काम। मन जब सक्रिय होता है तो किसी न किसी वस्तु की स्मृति बनी रहती है। और मन का दूसरा भी काम है कि जिसको स्पर्श नहीं किया है, जिसका स्पर्श नहीं किया है, पर स्पर्श की इच्छा की, जिसको नहीं चखा है पर चखने की इच्छा की, जिसको नहीं सूंघा है पर सूंघने की इच्छा की, जिसको नहीं देखा है पर देखने की इच्छा की, जिसका अनुभव नहीं किया है पर अनुभव करने की इच्छा की, उस संबंधी कल्पनाएं उसको जागती हैं। देखा नहीं है पर देखने की इच्छा है, तो अब उसके संबंधी कल्पना जागेगी।
अनुभव नहीं किया है। कोई कोई कहते हैं अच्छा आपने कभी भी शराब का अनुभव किया, दारू का अनुभव नहीं किया। अब अगर आपको वो शराब पीने की इच्छा है तो आपने अनुभव नहीं किया, पर अब उसके अनुभव संबंधी आपको विकल्प आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वो पीता तो उसका स्वाद ऐसा होगा, ऐसा ये होगा, फिर ऐसे मन में ऐसे ऐसे चलता होगा। किसी ने चॉकलेट नहीं खाई पर खाने की इच्छा है, तब उसकी कल्पना जागेगी। किसी ने अमेरिका नहीं देखा, देखने की इच्छा है, देखा नहीं उसको, तो उसका स्मरण नहीं होगा। क्या होगा? उसकी कल्पना होगी। जिसका अनुभव किया है उसका तो स्मरण करेगा मन, और जिसका अनुभव नहीं किया है उसकी क्या करेगा? वो कल्पना करेगा। बस ये दो काम मन के हैं। अब ये दोनों काम अगर छोड़ दिए जाएं, स्मरण करने का काम छोड़ दिया जाए और कल्पना करने का काम छोड़ दिया जाए, तो मन क्या करेगा? मन है वो कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ चिंतन, कुछ न कुछ अनुभवन तो करेगा। श्रुत ज्ञान है ना, तो श्रुत ज्ञान कुछ न कुछ विकल्प, कुछ न कुछ चिंतन, कुछ न कुछ विचार करेगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और ज्ञान कोई भी वस्तु अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है, परंतु उससे उसका जो विषय है वो छीन लिया गया, बाहर का विषय। बाहर के पदार्थों की स्मृति करना और जिन पदार्थों का अनुभव नहीं किया है उनकी कल्पना करना, ये दोनों काम उससे ले लिए। अब वो क्या काम करेगा? तो वो अपना ही विकल्प करेगा, अपना ही चिंतन करेगा, अपना ही विचार करेगा, अपना ही अनुभवन करेगा, क्योंकि उसके पास बाहर का पदार्थ खत्म हो गया। इस प्रकार से बाहर के पदार्थों का अभाव हो जाता है। जब इंद्रियों के विषयों और चित्त को रोक दिया जाता है तो बाहर के पदार्थ संबंधी ज्ञान का अभाव हो जाता है। अब बाहर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। ठंडी है, अनुभव नहीं हो रहा है। स्वाद है, अनुभव नहीं हो रहा है। गंध आ रही है, अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय में बेभानपना है। बाहर वो सब विषय चल रहे हैं, परंतु उसके प्रति आत्मा का बेभानपना है, आत्मा की बेहोशी है, और अपने प्रति उसको होश है। वो केवल अपने को जानता है, इसलिए बाह्य पदार्थों का यहां अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन का अभाव हो गया। अब केवल शुद्ध मति ज्ञान है, शुद्ध श्रुत ज्ञान है, उसमें से पर का ज्ञान समाप्त हो गया। इसका पर का ज्ञान समाप्त हो गया तो पर संबंधी विकल्प भी समाप्त हो गए, पर संबंधी राग द्वेष भी समाप्त हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया है। यहां केवल स्व का बोध रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है। जहां केवल स्व का बोध रह जाता है, अपने होने पने का एहसास रह जाता है, इसका नाम ये पदार्थ भावना नाम की छठी भूमिका है। यहां केवल ज्ञान और उसकी अनुभूति रह जाती है। मैं हूं इसी का एहसास रह जाता है, फिर और किसी का एहसास रहता नहीं है। उस क्योंकि बाह्य पदार्थों का संपूर्ण रूप से अभाव हो चुका है। अब इस व्यक्ति को कोई प्रेरणा करे, यहां का है ना, जिससे उससे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता, दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है। अब ये निर्विकल्प समाधि में, जब तक वो निर्विकल्प समाधि में है तब तक तो उसको किसी पदार्थ का भान नहीं होगा।
फिर आप बार बार प्रयत्न करेंगे, उसको हिलाएंगे, डुलाएंगे। कोई गहरे निद्रा में सोया हुआ है ना, फिर बार बार प्रयत्न करें, और अगर उसकी निद्रा थोड़ी टूटी तो उसको किसी बाह्य पदार्थ का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी संपूर्ण रूप से वीतराग निर्विकल्प समाधि प्रकट नहीं हुई है। इस कारण से ये अवस्था श्रेणी की अवस्था कही जाती है। तो कभी थोड़ा उदय आ जाता है तो उसको बाहर का भान रहता है। बाहर का भान मतलब किसका भान रहता है? बाहर के पदार्थों का भान नहीं रह रहा है, वहां अपने विकार का भान आ जाता है। श्रेणी में किसी भी बाह्य पदार्थ का भान नहीं रहता है कि ये काला है, नहीं ये गोरा है, नहीं ये मैं शरीर हूँ, नहीं ये मैं शरीर से अलग हूँ, नहीं इस प्रकार के विकल्प नहीं रहते हैं। वहाँ बाह्य पदार्थ का भान का अर्थ ऐसा ही होता है कि निर्विकल्प समाधि में स्व और पर दोनों स्व हैं। तो वहाँ जो अपना विकारी परिणाम है वो तो पर है, और अपना निर्विकारी परिणाम है वो स्व है। तो वहाँ क्योंकि कषाय अंश का उदय है, संजुलन कषाय का उदय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों का वहां पर उदय सूक्ष्म रूप से चल रहा है। उस उदय के पनी के प्रति भान होना, ये वहां पर का ज्ञान है, और उस उदय के प्रति बेभान हो जाना, ये वहां पर स्व का ज्ञान है। और ये दोनों पैरेलल वहां पर चलते रहते हैं। मुख्य रूप से उदय के प्रति बेभान पनाए, परंतु फिर भी आत्मा संपूर्ण रूप से निष्कषाय वीतराग अवस्था का अनुभवन नहीं कर रहा है, क्योंकि कषाय का उदय चल रहा है। इस कारण से उसका वहां अबुद्धिपूर्वक भान पनाए। अंदर राग चल रहा है, अंदर क्रोध चल रहा है, वो किसी के ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो उसके ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसके ज्ञान में भी नहीं आए तो वो जड़ हो जाएगा। उसके ज्ञान में आ रहा है, पर मुख्य रूप से उसका जो निर्विकारी परिणाम है वो ज्ञान में आ रहा है। इसलिए उसके ज्ञानोपयोग में आनंद है, उसके ज्ञानोपयोग में दुख नहीं है। परंतु दुख भी है। क्यों दुख है? जब आगे की भूमिका में जाएगा तब पता चलेगा कि मैं श्रेणी की भूमिका में दुखी था। क्यों? क्योंकि वहां कषाय का उदय, जब वो संपूर्ण वीतराग अवस्था में आ जाता है तो वहां उसका उपयोग कषाय को विषय कर ही नहीं रहा है। जब कषाय को और विकार को विषय ही नहीं कर रहा है तो उसका वेदन कहां से होगा? जिसको विषय करेंगे उसका वेदन होगा। हम किसी बाह्य पदार्थ को विषय करेंगे तो उसके संबंधी विकल्प का वेदन होगा, और अपने ही रागादि को विषय करेंगे तो अपने ही रागादि का वेदन होगा, और अपने ही बोध को, ज्ञान स्वभाव को विषय करेंगे तो निर्विकारी ज्ञान स्वभाव का संवेदन होगा। इस प्रकार से ज्ञान की दृढ़ भावना होने से बाह्य पदार्थों का अभिज्ञान समाप्त हो जाता है, उसके प्रति विकल्प का समाप्त हो जाता है। इसका नाम है पदार्थ का अभाव हो जाना, अर्थात अन्य पदार्थ के विकल्प का अभाव हो जाना। यहाँ इसको एक देश स्वसंवेदन, एक देश निर्विकल्प समाधि, ऐसा नाम यहाँ होता है। यहाँ पर जो अभी आपने कहा मन और इंद्रिया की बात करी पहले, उसके बाद में उसका जो विषय है उसे वो जानने का बंद कर देता है, और फिर बाद में स्व की तरफ वो लक्ष्य जाता है। इंद्रियों का कैसे स्व की तरफ लक्ष्य जाएगा? इंद्रिया का लक्ष्य नहीं जा रहा है, इंद्रिय ज्ञान का, मति ज्ञान है वो स्व तरफ हो रहा है। इंद्रिया स्व तरफ नहीं हो रही है, इंद्रिया तो पौद्गलिक वस्तु है। मति ज्ञान इंद्रियों के विषय करता है, उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान इंद्रियों के विषय, स्पर्श को विषय नहीं कर रहा, रस को नहीं विषय नहीं कर रहा, गंध को विषय नहीं कर रहा, इसी का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान। वो मति ज्ञान है, वो ही अतीन्द्रिय हो रहा है। वो श्रुत ज्ञान है, वो ही अतीन्द्रिय हो रहा है, मन रहित हो रहा है।
वो जो मन और आत्मा यहाँ पर फिर तो एक ही हो जाता है, इसका मतलब तो ये हो। कहाँ? आगे चल के जब मन अपना कार्य करना बंद कर मन कार्य करना बंद कर देता है तो वो मन है वो ज्ञान रूप हो जाता है, मतलब आत्मा रूप हो जाता है। हाँ, ज्ञान कहो आत्मा कहो, क्योंकि मन ने अपना काम छोड़ दिया, अब उसको मन कैसे कहेंगे? कोई स्त्री है, वो स्त्री जैसा कोई काम नहीं करती है, आप उसको स्त्री कैसे कहोगे? वो केवल भौतिक रूप से स्त्री है, बाकी सब प्रकार से वो पुरुष है। कोई इंसान है, इंसान जैसे कोई परिणाम नहीं है उसके, सारे परिणाम उसके जानवर जैसे हैं, आप उसको इंसान कहोगे जानवर कहोगे? भौतिक रूप से केवल द्रव्य से इंसान है, बाकी सब परिणाम उसके जानवर जैसे हैं। उसी प्रकार से मन का काम है स्मृति करना और कल्पना करना। ये दोनों जब छोड़ देता है तो जो अब बाकी रहा वो श्रुत ज्ञान बाकी रहा, और वो अपना ही संवेदन करता है, क्योंकि ये दोनों काम छूट गए। न किसी पदार्थ की स्मृति हो रही है, न किसी की कल्पना हो रही है, तो केवल अपने अनुभव के अतिरिक्त तो और कोई बाकी ही नहीं रह जाता है। श्रुत ज्ञान मन का विषय है, मन के माध्यम से बाह्य पदार्थ संबंधी श्रुत होता है। समझ में आया? आत्मा केवल श्रुत से हो रहा है, और उसमें मन है वो सहायक है, क्योंकि वो चिंतन पूर्वक हो रहा है, विचार पूर्वक हो रहा है। विचार पूर्वक अपने चैतन्य का अनुभवन करना, इसी का नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। ओह, એટલે આ છઠ્ઠા ને સાતમા ગુણસ્થાનની ભૂમિકાની વાત છે। हाँ, मुख्य रूप से 7वें गुण स्थान। तो समाधि शतकની જે 30મી ગાથામાં કીધું, ઇન્દ્રિય સર્વ નિરોધીને મન કરીને સ્થિર રૂપ ક્ષણભર જોતા જે દિશે એટલે અનુભવે ઉપયોગ, હા, તે છે મુજ કે જીવ સ્વરૂપ એમ કે। તો એ 30મી એટલે સમાધિ શતકમાં અંતરાત્માની લગભગ 70 ગાથા છે। હજી તો પહેલી 10મી ગાથામાં જ આચાર્ય ભગવંતા કહે છે 13મી ગાથામાં। એનો અર્થ એવો થયો કે હજી અંતરાત્માની એની શુદ્ધિ એટલી બધી નથી થઈ, હજુ થોડું વિકલ્પાત્મક છે। એટલે મન કરીને સ્થિર, એટલે મનને સ્થિર કરે એટલે છઠ્ઠા ગુણ સ્થાનકમાં બુદ્ધિપૂર્વકનો ઉપયોગ છે કે મારું મન સ્થિર કરું, અથવા તો देखो, बोध जब दिया जाता उपदेश तो उसमें चरणानुयोग की भाषा होती है। ऐसा करो, तो पहले तो करेगा ही। हमको बुद्धिपूर्वक इंद्रिय विषयों से विरक्त होना ही पड़ेगा, परंतु आपको इंद्रिय विषयों से विरक्त होने के लिए आपको इंद्रिय विषयों को कोई धक्के नहीं मारने। आपको करना क्या है? आपको उपयोग को अपने स्वरूप के चिंतन में लगाना है। बाकी सब काम तो अपना हो रहा है, बाकी तो ऑटोमेटिक हो रहा है। वहाँ इंद्रियों का ज्ञान समाप्त हो गया, कल्पना समाप्त होगी, स्मृति समाप्त हो गई, सब समाप्त हो गया, केवल स्व का बोध रह जाता है, अपने स्वरूप का चिंतन रह जाता है। तो वहाँ मन भी समाप्त हो गया, इंद्रियां भी समाप्त। मन और इंद्रियां समाप्त होने का मतलब मन और इंद्रिय संबंधी ज्ञान समाप्त हो गया, ऐसा समझ। मन और इंद्रियां तो पौद्गलिक है, वो क्या समाप्त होंगे? वो तो हमेशा रहेंगे। आँख समाप्त थोड़ी हो जाती है, कान समाप्त थोड़ी हो जाते हैं, उनके संबंधी वो जिस ज्ञान में निमित्त हैं वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, इंद्रिय ज्ञान। એટલે કે આપણો ઉપયોગ ઇન્દ્રિયમાંથી હટી ગયો કે મનમાં? इंद्रियों में नहीं, इंद्रिय विषयों में। ઇન્દ્રિય વિષય, ઇન્દ્રિયમાં નહીં, ઇન્દ્રિય વિષયોમાંથી। અને મનના વિષય જે આપે સ્મૃતિ, સ્મરણ અને કલ્પના કીધી, બરાબર, ઓકે। फिर क्या रह जाएगा अपने पास? स्व का बोध, और कुछ रहता नहीं। बाहर के दरवाजे, 6 दरवाजों से ये उपयोग बाहर के पदार्थों को विषय करता है, 5 इंद्रियों से और एक मन से। और ये सब दरवाजे बंद कर दिए तो व्यक्ति अंदर अंदर ही रहा ना, बाहर का तो कुछ ज्ञान। यहाँ की सारी खिड़कियां बंद कर दो, क्या दिखेगा? अंदर जो है वही दिखेगा, बाहर का कैसे दिखेगा उसको? तो ये सब खिड़की और दरवाजे बंद करने का है। ये जो आपने कहा कि शुरू में आपने कहा कि बहुत ऊपर की भूमिका है ये ऊंची दशा का, अभी भी ये छठा सातवां गुणस्थान की बात हुई, तो ये जो है पदार्थ ना विकल्प नो अभाव, पदार्थ के विकल्प का अभाव,
उसका प्रयास तो अभी भी कर सकते हैं जितना हो सके उतना। कोई पदार्थ सामने आए जैसे वो, हाँ वो मतलब अभी ये प्रयास के रूप में होगा, तो अभी ऐसे थोड़े ही है कि इतनी ऊंची भूमिका के बाद ऐसा आता है। ऐसा है, जो अनुभूति 13वें गुण स्थान में होती है, वो उसकी समस्त आंशिक अनुभूतियां 7वें गुण स्थान में होती है। जो अनुभूति 7वें गुण स्थान में होती है, उसकी समस्त आंशिक अनुभूतियां 4थे गुण स्थान में होती है। इसलिए ये तो मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से है। तो सब चालू तो ये सब 4थे गुण स्थान से ही हो जाता है। हर चीज, हर भावना, ये 7 अवस्थाएं चालू हो गई हैं अभी उसकी। तो 4थे के पहले फिर क्या? और जो अनुभूतियां आपके 4थे गुण स्थान में होगी, वो सारे के सारे पहला गुण स्थान में जब प्रकर्षता आती है, आत्मार्थीपना आता है, सम्यक तो सन्मुख होता है, ये जो शुभेच्छा वगैरह, विचारणा वगैरह, तनुमानसा, ये 3 भूमिका आते, वहाँ भी उन भूमिकाओं का, उन अनुभूतियों का एहसास हो जाता है। ये इस प्रकार का है। सर्वथा ऐसा नहीं है कि अचानक सब बदल जाता होगा। ये वस्तु ऐसी है कि गर्मी के दिनों में हम किसी सरोवर के सामने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उसके पास में जाएंगे वैसे वैसे उसके पानी से निकलती हुई ठंडी हवाएं तो आती है ना, उससे पता चलता ही है कि यहाँ पर कोई पानी का स्रोत है, इसलिए तो ठंडी हवा आ रही है, नहीं तो गर्मी में ठंडी हवा कहाँ से आए। उसी प्रकार से साधक जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अनुमान ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान करता है। किस ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान करता है? अनुमान ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान करता है। और वो आत्मज्ञान है वो काल्पनिक नहीं है। अनुमान कभी काल्पनिक नहीं होता है। अनुमान में केवल किसी चिन्ह के द्वारा उसका ज्ञान हो रहा है, इतना ही अंतर है बस। और वो प्रयत्न पूर्वक है। वैसे हर चीज प्रयत्न पूर्वक हो रही है और हर वस्तु अप्रयत्न पूर्वक हो रही है। इन 2 बातों को समझना। हम प्रयत्न पूर्वक किसको कहते हैं पता है? हम अपनी बुद्धि लगाते हैं उसको। तो हम प्रयत्न अपनी बुद्धि लगा रहे, वो को हम अपन प्रयत्न थोड़ी कर रहे हैं, वो भी सहज ही हो रहा है। और हम जिसको सहज कहते हैं वो भी सहज थोड़ी हो रहा है, वो भी अपना आत्मा प्रयत्न ही कर रहा है। प्रयत्न और अप्रयत्न हमने अपनी उस बुद्धि लगाने की अपेक्षा से कहते हैं। परंतु जैसे जैसी ये जीव का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के बिना एक क्षण भी ये जीव नहीं रहता है। एक सेकंड, एक समय भी पुरुषार्थ के बिना नहीं रहता है। हम अपनी बुद्धि लगा करके जो पुरुषार्थ करते हैं उसको हम प्रयत्न कहते हैं। परंतु जब हम बुद्धि, चलो हम नींद में बुद्धि नहीं लगाते हैं, तो क्या वहां वह पुरुषार्थ नहीं? क्या वह आत्मा जड़ हो गया? वहां भी आत्मा अपना काम कर ही रहा है, सारे परिणाम हो रहे हैं उसके। तो अपने परिणामों के लिए हमेशा प्रयत्नशील है ये चेतना, हमेशा परिणाम हो ही रहा है, हमेशा पुरुषार्थ हो ही रहा है। और वो अपने सोचने से ही हो रहा है ऐसा थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है सारा। यहाँ सब चीज ऑटोमेटिक है, सिस्टमेटिक है। ये बात जब समझ में आ जाएगी ना, तब जीव को विश्रांति आ जाएगी। मैं करता हूं इसलिए नहीं हो रहा है, होना है इसलिए हो रहा है। और होना है नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। ये दोनों बातें परम सत्य है। सब कुछ मैं कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये दोनों बातें परम सत्य है। क्यों? क्योंकि जो भी परिणाम हो रहे हैं उसका कर्ता कौन है? मैं। और हर एक परिणाम अपने समय पे हो रहा है, तो आप कर्ता कहां रहे? आप कर्ता कहां रहे? हर एक परिणाम अपने समय पे हो रहा है, आपने क्या किया उसमें? आपने कुछ नहीं किया। फिर भी परिणाम किसने किए? हमने किए। यही जीव करता है और यही जीव अकर्ता है। ये नए विवक्षा से समझने जैसी बात है। जब आपको निर्विकल्प होना है तो अकर्तापना, जब आप अपने आप को अकर्तापना ऐसा कहते हो, उस समय भी आप ही कर रहे हो। कोई हमारे परिणाम दूसरे, आत्मानुभवन कौन कर रहा है?
हम ही कर रहे हैं, उसका प्रयत्न कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, परंतु आत्मानुभवन हो रहा है। आपने क्या किया इसमें? ये करना नहीं करना इस प्रकार से समझना चाहिए। अब लास्ट की भूमिका है तुर्यगा भूमिका। इसमें अब बुद्धि नहीं है, मति नहीं है, श्रुत भी नहीं है, इसलिए चौथी अवस्था आ जाती है। भूमि षटक चिराभ्यासाद भेदस्यानुप्लम्भतः यत् स्वाभाविक निष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गति है। उपर्युक्त 6 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती है, वरन अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्यगा भूमिका जानना चाहिए। अब इस चौथी अवस्था में साक्षीभूत अवस्था ये, अब इसमें कोई बुद्धिपूर्वक संसार के विकल्प करवाएं, प्रयत्न पूर्वक कराएं तो भी नहीं हो सकता है। आप उसके ऊपर कितने भी उपसर्ग करो, कितने भी परिचय करो, उसके ज्ञान को चलायमान करने का प्रयत्न करो, परंतु उसके ज्ञान में किंचित भी राग नहीं हो सकता है, द्वेष नहीं हो सकता है, अन्य के प्रति विकल्प नहीं हो सकते हैं। अन्य का जानपना जरूर हो सकता है, परंतु उस संबंधी को उसको विकल्प नहीं होंगे। ये केवली की अवस्था होती है। अब दूसरों के विचलन करने पर ये विचलित नहीं होता, ये अडिग केवल आत्मनिष्ठा में है, स्वरूप समाधि में है, संपूर्ण रूप से केवल और केवल आत्मा का ज्ञान हो रहा है। अब पर का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर है ही नहीं। आत्मा के लिए स्व और पर क्या है? आत्मा के लिए एक अपना राग परिणति और एक अपनी शुद्ध परिणति, और यहां राग है ही नहीं, पर का ज्ञान करेगा कैसे? इसको केवली की अवस्था कहते हैं। ये संपूर्ण समाधि है। समाधि तो पहले भी है, चौथी भूमिका से समाधियां ही चल रही है यहां सारे के सारे, पर यह संपूर्ण निर्विकल्प समाधि है। अब कभी भी विकल्प की स्फूर्ति नहीं होगी। यहां पर लिखा है कि भेदरूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती। अब ये ऐसा है, ये है, वो ऐसा, कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ साक्षात है। ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है, तो किसको जानने की स्फूर्ति होगी? सब कुछ ही, और संपूर्ण रूप से स्व का बोध है। संपूर्ण रूप से स्व का बोध है, इसलिए बाहर में क्या ज्ञान में आ रहा है वो भी पता नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं। आ रहा है सो आ रहा है सो है। ऐसी ये अवस्था है। इस अवस्था में चले जाने के बाद जीव वापस नहीं आता है। अब इन 6 भूमिकाएं जब तक हैं तब तक जीव वापस आता है, परंतु इस 7वीं भूमिका में आने के बाद जीव वापस नहीं आता है। वो अब मुक्त हो गया इस संसार से, उसको कभी विकल्प नहीं आता। उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। हाँ, तुरीय, तुरीयगा, चतुर्थ अवस्था, या तुर्यातीत जो बोलते हैं वो। तुर्यातीत में शरीर नहीं रह जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो तुर्यातीत हो। अच्छा, और जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद में भी अभी वो केवल ज्ञान चालू रहता है, लेकिन जो ध्यानावस्था है उसके बाद में हिलना चलना चालू रहता है, फिर भी तो वो, हाँ, वो शरीर की क्रिया है, उपयोग की क्रिया नहीं है वहाँ। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? जब ध्यान अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में जब ये चलना फिरना भी हुआ, तो वो दोनों अवस्था में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उपयोग की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, वहाँ केवल शरीर की चेष्टा हो रही है। ऐसा नहीं है कि ध्यानावस्था में ही केवल ज्ञान होता है, उपयोग की स्थिरता में केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान कैसे कैसे होते पता है? कोई देव है, किसी मुनिराज को उठा करके किसी समुद्र पे ले गए और उसको फेंक रहा है, अब नीचे फेंक दिया, अब वहां पर पूरा शरीर गतिमान है उसका, और वहां उसको केवल ज्ञान हो रहा है।
तो वहाँ शरीर की स्थिरता तो है ही नहीं, वहाँ तो केवल चैतन्य की स्थिरता है, और वहीं की वहीं नीचे आने के पहले मोक्ष भी हो जाता है इसका। घाती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और अघाती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये उपयोग की स्थिरता हो रही है, यहाँ शरीर का कोई लेना देना, अब केवली भगवान का उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं। वास्तव में जैसे पर के शरीर को जान रहा है, वैसे ही वो उस अपने शरीर को भी पर रूप में जान रहा है। स्व को स्व रूप में जान रहा है, पर को पर रूप में जान रहा है, बस कुछ भी नहीं। अरे करण लब्धि बहुत पहले आ गई, आप कहाँ भी नींद में हो। ये केवली की अवस्था है और करण लब्धि तो बहुत पहले की बात है। लगता है उन लब्धियों में भी उलझे। निर्भीत समाधि कहते हैं। हाँ, निर्भीत समाधि। अब भव का कोई भी बीज नहीं है, केवली अवस्था है यहाँ पर। इस प्रकार से ये 7 अवस्थाएं हैं। अर्थात अब इसको एक एक लाइन में समझाते हैं। सर्वोत्तम वस्तु मोक्ष की वास्तविक इच्छा होना शुभेच्छा भूमिका है। अब इसको एक एक में फिर से समझाएंगे कि जो सर्वोत्तम वस्तु क्या है, मोक्ष, उसकी वास्तविक इच्छा होना, अंदर से होना, उसको शुभेच्छा कहते हैं। विचार विवेक से सदाचरण मुक्ति मार्ग में लगने का उद्यम करना विचारणा भूमिका है। अब शुभेच्छा कर ली, अब विचार और विवेक पूर्वक अब वो सदाचार के अर्थात मुक्ति के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे लगने का उद्यम कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। वो विचारणा नाम की दूसरी भूमिका है। सदाचरण से वासनाएं मंद पड़कर मन का सूक्ष्म विशुद्ध पवित्र होना तनु मानसा भूमिका है। अब सत्य के मार्ग पे चलेगा तो वासनाएं मंद पड़ जाती, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती, तो वो तीसरी भूमिका है। चित जड़ ग्रंथि का नाश होकर परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार होना सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है। चित जड़ मतलब ये जो चैतन्य जिसमें जड़वत हो रहा है, ऐसा मोह, उस मोह ग्रंथि का नाश होकर के परमात्मा स्वरूप का जो साक्षात्कार होता है, वो चौथी भूमिका है। जागतिक पदार्थों में अत्यंत अरुचि होने से असंग दशा की प्राप्ति होना पांचवी असंसक्त भूमिका है। जागतिक का मतलब जगत के पदार्थों में अत्यंत उदासीनता हो जाने से असंग दशा प्राप्त होना, उन संबंधी विकल्प अत्यंत मंद हो जाना अथवा नहीं होना। मन का आत्मा में लय हो जाने के कारण बाह्य दृश्यमान पदार्थों संबंधी विकल्पों, यहाँ सभी का मतलब सभी पदार्थ अथवा उनके संबंधी विकल्पों का आत्यंतिक नाश होकर निर्विकल्प परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होना पदार्था भावना नाम की छठी भूमिका कहलाती। अब कोई दृश्य नहीं दिखता है। जब निर्विकल्प समाधि में होते हैं तो कोई बाहर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, दृश्य सब अदृश्य हो जाते हैं, और जो अदृश्य दृष्टा है उसी का अनुभवन है, अर्थात एक अनिर्वचनीय शांत निराकुल आनंद की अनुभूति है। पूर्ण शुद्ध सहजावस्था की दशा तुर्यगा नाम की अंतिम भूमिका है। पूर्ण सहज अवस्था, अब कोई प्रयत्न नहीं है, सहज अवस्था है, वो अंतिम भूमिका है। सबको अंतिम भूमिका की प्राप्ति हो, प्रयत्न करें। धीमे धीमे सबसे पहले मुमुक्षुता बढ़ाएं, फिर विचार विवेक से सदाचार में प्रवर्तन करें, फिर वासनाओं को कम करें, फिर परमात्मा का साक्षात्कार करें, और इसके बाद तो सब अपने आप धीमे 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 बने। चौथी भूमिका में आ जाने के बाद काम बहुत सरल हो जाता है। एक बार बहुत प्रयत्न करके अपने को चौथी भूमिका में आने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसका प्रयत्न बहुत सरल है। शांत होकर के अपने परमार्थ स्वरूप का चिंतन करो।
सब चिंताओं को छोड़ो। मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा उसको छोड़ो चिंता को, मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा इसको छोड़ो, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी उसको छोड़ो, मेरे को मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ इसकी चिंता छोड़ो, मेरे अंदर ये दोष है न वो दोष है न मेरा पता नहीं क्या होगा न इसकी चिंता छोड़ो। सब चिंताएं छोड़ करके, सब विकल्प छोड़ करके मुख्यतः ऐसा करो, शांत विकल्प रहित हो। अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, फिर उसकी जागृति रखो। पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति उसी में लगाने का प्रयत्न करें। इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कार्यों में, इधर उधर की उपाधियों में बहुत अधिक मन न लगाएं। हमारे संस्कारवश हमारे अलग अलग प्रकार के विकल्प काम करने का स्फुरित होता है, पर उसका निरोध किया जाए। बार बार शांत होकर के आत्मस्वरूप का चिंतन करने का अभ्यास किया जाए। मन बार बार भागेगा, जगत के काम करने की रुचि पड़ गई हमको, इसलिए उसमें ही मजा आता है। आत्मानुसंधान में सहज मजा आता। તમે કંઈ કામ બતાવો ને તો મને જરા તો ફાવે, એમાં જરા મજા આવે। अब वो मजा थोड़ा थोड़ा कम करना है। मजा लो, नहीं लो ऐसा नहीं है, योग के साथ उपयोग को विशुद्ध करते जाओ। परंतु दिन में कम से कम 2, 3, 4, 5 बार तो अपने को उस क्रिया को छोड़ करके शांत निराकुल होने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर उसकी धीमे धीमे टेस्ट लगेगा। फिर टेस्ट लगेगा तो क्या होगा कि फिर काम छोड़ करके वो करने की इच्छा होगी। अभी तो जबरदस्ती है, अभी जबरदस्ती योग छोड़ करके उपयोग में लीन होना है। फिर क्या होगा? फिर उल्टा होगा। फिर अपने को सब काम छोड़ करके यही करने की इच्छा। ज्यादातर अपने को आंख बंद करके आत्मानुसंधान की इच्छा होगी, पर झूठा झूठा आत्मानुसंधान नहीं, सच्चा। आलसी नहीं, लोग आलसी बन जाते हैं। ऐसी बातें सुन करके आलसी, कोई काम ही नहीं करेंगे। मने तो खूब आत्मानी भावना रहे छे એટલે काम થતું જ નથી, मूर्ख है वो। आलस नहीं करने का, जरा भी किसी की सेवा करनी हो तो तुरंत करना, तत्पर रहो, परंतु रुचि नहीं है हमको उसमें। किसी के लिए मर मिटना पड़े तैयार रहो, पर हमको किसी के लिए मर मिटने की कोई रुचि नहीं है। हमको केवल अपने आत्मा में रहने की रुचि है। परंतु इस निरुद्य में नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा उद्यम कहलाता है। खोटी खोटी समाधि में जाओ, हमारी जो दशा नहीं है वो दशा भ्रम से मान करके जड़ नहीं हो जाने का, क्योंकि जड़ता ऐसी शुष्क अध्यात्म में कभी कभी जीव आ जाता है। हमको कभी शुष्क अध्यात्म में नहीं आना, परंतु धीमे धीमे प्रवृत्ति के प्रति अरुचि करते जाना कि क्यों मैं चित्त को शांत करके ध्यान करने में मेरी रुचि क्यों नहीं बनती। बननी चाहिए। प्रैक्टिस 2 मिनट से, 4 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से चिंतन बढ़ाते जाओ, फिर धीमे धीमे आनंद आता जाएगा अपने को। फिर तो वही रुचि, बाकी फिर उपाधियां लगेगी। अभी तो उपाधि में ही समाधि लगती है क्योंकि वो अच्छा लगता है। धीमे धीमे क्या होगा, समाधि अच्छी लगने लगेगी तो बाकी सब उपाधि लगने लगे। यही तो असंग दशा आती है फिर धीमे धीमे। परंतु ये वास्तविक दशा आनी चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं। अपने आप को अंदर से तपासो अच्छी तरह से कि अंदर कौन कौन से विकल्प चलते हैं, कैसी कैसी भावनाएं चलती है, क्या क्या, तो मेरी दशा अभी किस में है। अगर दशा ऊंची बहुत नहीं है तो फिर अपने को किसी प्रवृत्ति के साथ धीमे धीमे ध्यान का अभ्यास करने का प्रयत्न करना।
ऐसा करते करते बढ़ेगा। परंतु विश्वास रखें कि ये जो अवस्थाएं बताई हैं वो होती है। શુભેચ્છાથી લગાવીને શૈલેષીકરણ સુધીની બધી अवस्थाओं साव सांची छे। कृपाणुदेव ने ऐसा कहा है कि उन्होंने क्या कहा है, साव सांची छे। मतलब उनके शब्द देखो आप, जैसे सबका साक्षात्कार किया ना, ऐसा ये सब अवस्थाएं होती हैं। उनका पहले विश्वास होना चाहिए कि ये केवल ज्ञान नाम की वस्तु होती है, ऐसे निर्विकल्प समाधि होती है, ये सहजावस्था होती है। और बड़ी बात क्या है, हम इसको प्राप्त कर सकते। किसी की मोनोपोली, इसमें स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं है, इसमें बाल वृद्ध और युवान का भी कोई भेद नहीं। ये सब आत्मा की अवस्था है। कोई स्त्री और पुरुष और बालक और वृद्ध ने कोई ऐसा थोड़ी है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई प्राप्त कर सकता है। आत्मा है, आत्मा आत्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ श्रद्धा बनाई जाए। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।